बलिया के कुंवर सिंह चौराहे के समीप हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। अगर अखिलेश यादव के अंदर थोड़ा सा धर्म बचा है तो वे तुरंत उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने यह भी कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें बलिया में घुसने नहीं दिया जाएगा। संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट, बलिया, उत्तर प्रदेश। के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी तथा धारा 83 सीआरपीसी का कुर्की आदेश प्रोसेस प्रदान किया गया है। वारंटी जहां कहीं भी दिखाई दे इसकी सूचना दें, अन्यथा इसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी तथा इसके विरुद्ध एक मुकदमा न्यायालय का आदेश के अनुपालन न करने का और भी लिखा जाएगा। बलिया में न्यायालय एडीजी सिवान बिहार द्वारा धारा 82 और 83 के तहत कुर्की का आदेश जारी किया गया है। एडीजी सिवान बिहार के आदेश पर बुग्गी बजाकर आरोपी के घर नोटिस भी चस्पा किया गया है। बता दें कि आरोपी के घर पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी है। वहीं वारंटी के घर नहीं होने पर 2 गवाहों वारंटी के भाई के सामने समन को भी कुर्क किया गया है। मनिया थाना क्षेत्र के बड़की बारी का ये मामला बताया गया है। संवाददाता संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया, उत्तर प्रदेश। के द्वारा कुर्की तथा उद्घोषणा कुर्की जारी की गई है। अभियुक्त यदि समय पर न्यायालय में पेश नहीं होता है, आत्मसमर्पण नहीं करता है तो इसके विरुद्ध एक मुकदमा और लिखा जाएगा न्यायालय के आदेश के अवमानना का, और इसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। बजा। बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामायण को लेकर दिए गए विवादित बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिन पुराणों पर हमारा विश्वास है, जिन देवी देवताओं पर हमारी आस्था है, उस धर्म को हम मानते हैं। ऐसे कुत्ते हैं जो उस पर भोगते रहते हैं। धर्म सबसे बड़ा है। हमारा हिंदू सनातन धर्म ये बताता है कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है। जो रामचंद्र शबरी के झूठे बेर खाते हैं, हाथ जोड़ कर कहते हैं सबकी नैया पार कर रहे हैं, तुम उसकी नैया पार करो। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी भी नैया नहीं पार कर सकते। अच्छा हुआ कि चुनाव से पहले ही बीजेपी से निकल गए। वहीं जिस नाव पर जाते हैं उसी में छेद हो जाता है। अपनी नैया वह खुद बचा ले। संवाददाता संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया, उत्तर प्रदेश। तो अपनी नैया बचा। जब तक वो बीजेपी में मंत्री रहे तब तक उनको रामचरितमानस में कोई खोट नजर नहीं आई। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ा, सपा ज्वाइन किया, उसके बाद इस तरह के बयान। दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी में जो रहता है उसको यह बताया जाता है कि भारत एक देश है, हिंदू धर्म सिर्फ धर्म नहीं है बल्कि जीने का सनातनी तरीका है। श्री रामचंद्र जी सिर्फ किसी धर्म विशेष के प्रभु नहीं है बल्कि समस्त विश्व के प्रभु, ये सिखाया जाता है। इसलिए जब तक वो हमारे साथ थे, संस्कार में थे और सही लाइन पे थे। यानी जब समाजवादी पार्टी में जो पाठशाला है उसी में कहीं गड़बड़ी है समाजवादी की। उनके प्रधानाचार्य में बिल्कुल गड़बड़ी हो चुकी है और मुझे लगता है कि उनको आरएसएस की 2-4 क्लासेस अटेंड करानी चाहिए। किसको? उनके प्रधानाचार्य समाजवादी पार्टी के कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। वो और उनकी पूरी पलटन को मैं खुला न्योता देती हूँ। मैं निवेदन करूंगी अपने संघ प्रमुख जी से कि एक क्लास लगाएं और ऐसी सारी पलटन की 2-4 क्लासेस लगाएं और उनको समझाएं कि धर्म क्या होता है। अच्छा, यानी समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको आरएसएस की पाठशाला
में आनी चाहिए या बीजेपी की पाठशाला ज्वाइन करनी नहीं चाहिए? नहीं, उनको आरएसएस की पाठशाला में जाना चाहिए, मेरा ये पूरा मानना है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको यह बताता है कि आपको आपके देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको अपने धर्म के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, और किस तरह आपको सारे समाज को एक साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वह किसी एक स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वह देश को तोड़ने का बयान नहीं है क्या, वो विभाजनकारी बयान नहीं है क्या? तो ऐसे बयानों की निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों की क्लास उनको देशद्रोही का मुकदमा नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे मैं तो बिल्कुल इस आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहती हूँ कि ऐसे सारे लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं और विशेषकर धर्म विरोधी बयान देते हैं, उन सब पे मुकदमा दर्ज होना। किस तरह का राष्ट्रद्रोह का? बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का ही होना चाहिए। अच्छा, महाराज सुहेलदेव राजभर को जो है वो भारत रत्न देने की डिमांड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब उनको याद आने लगी है क्या सुहेलदेव महाराज की? मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि सुहेलदेव महाराज जी के नाम पर ट्रेन चलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, उनके नाम की टिकट जारी की, उनके नाम पे मंदिर बहुत बड़ी उनकी प्रतिमा लगाई, लाइब्रेरी बनवा रही है उनके नाम पर, मेडिकल कॉलेज बनवा रही है उनके नाम पर। तो वो ना बताएं और वो ना मांग करें, हमें खुद अपने समाज के हर महापुरुषों की चिंता है और हम स्वयं हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर थोड़ा करीब आ रहे हैं क्या बीजेपी के? अब यह तो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, कब यहाँ आए कब वहाँ जाएं, कब किसके पाले में खेलें कब किसके पाले से निकल जाएं, ये तो उनकी मर्जी है जो करेंगे। ठीक है भैया। लगातार बयान दे रहे हैं रामायण के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही जी नहीं, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, उसकी सोच ही यही हो गई है कि वह किस तरह राष्ट्र विरोधी बयान दे, हमारे हिंदू धर्म विरोधी बयान दे, और यह दिखाता ये जनता के लिए अच्छा है, ये जनता के लिए शीशे की तरह साफ होते जा रहा है कि कौन हमारा विरोधी है और कौन हमारे पक्ष में है। तो क्या आपको लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, समाजवादी पार्टी का बयान है, किस तरीके से देखती हैं आप? मुझे आप ये बताएं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये बयान दिया, उसकी इतनी निंदा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो रही है। हर एक हिंदू धर्म धारक उसका आज खून खौल रहा है। और आप मुझे बताइए क्या अखिलेश यादव जी ने इसका एक भी बार विरोध किया? क्या उसको यह डिनाई किया कि यह बयान समाजवादी पार्टी का नहीं है? कुछ उनके कार्यकर्ता हैं जो इस तरह का एक लॉलीपॉप पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, परंतु जिस पार्टी के मुखिया के मुंह से हिंदू धर्म के प्रति इतना तक नहीं निकल सका कि हाँ, रामचरितमानस क्या सिर्फ एक किताब है, यह ग्रंथ है, हमारा धर्म है, हर एक हिंदू इससे प्रेम करता है, इस पर आस्था रखता है, इसको मानकर हम अपना जीवन जीते हैं। और उस ग्रंथ के विषय में उनके पार्टी के विधायक ने इतना गंदा बयान दिया, क्या कार्रवाई हुई? तो इसे क्या दिखाता है कि क्या ये समाजवादी पार्टी का अपनी विचार नहीं है, ये बिल्कुल उनकी ही विचारधारा है जो स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के मुंह से निकल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज फिर ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल नहीं बदलती, और अगर वो नहीं बदलती तो मैं भी अपनी चाल नहीं बदलने वाला। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया है कि कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहते हैं, पर जो बड़े बड़े हमारे ग्रंथ हैं और जो जिन पुराणों पे हम विश्वास रखते हैं, जिन देवी देवताओं पे हमारी आस्था और जिस धर्म को हम मान कर चलते हैं, कई ऐसे कुत्ते हैं जो उस पर बेवजह भौंकते रहते हैं और उसको निगलेक्ट करके, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म यह बताता है कि कैसे सबको लेकर साथ चलते हैं। क्या बयान वह देते हैं? वह रामचंद्र जी जो सबरी के यहाँ जाकर उसके झूठे बेर सिर्फ जानते हुए यह दिखाने के लिए खाते हैं कि सारा समाज हमारा है। एक नाविक की नाव पे हाथ जोड़कर उससे कहते हैं, एक निशान से कहते हैं, जो सबकी नैया पार कर रहा है उससे कहते हैं कि तुम मेरी नैया पार करो। ये समाज को संदेश देने के लिए तो है। और ऐसे ग्रंथ पर अगर वह, ऐसे पुराण पर अगर वह प्रश्न उठा रहे हैं तो बहुत ही। तो स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी नैया पार कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी भी नैया नहीं पार कर सकते, और वो जिस नैया में जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव से पहले ही निकल गए, अब वो जिस भी नैया में जाएंगे उसमें छेद हो जाएगा, तो अपनी नैया बचा। जब तक वो बीजेपी में मंत्री रहे तब तक उन